एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करवा रही हूँ लास्ट 6 इयर्स के। अभी तक आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने फिजिकल साइंस, पैडागोजी और फिजिकल साइंस की जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं विद आंसर, वो कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा जो आपके 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, चारों आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम 24 को है, तो उसके हिसाब से वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्लियर हो गया। और आज बात करने वाली हूँ मैं पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। जिसका भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जिसने भी चूज किया है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले मैंने उठाया 2017 का पेपर, देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा है? तो ये बात कही है होगबैन ने। नेक्स्ट है आपका, वर्गमूल और घनमूल के आकलन की विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये इनमें से किसी ने नहीं किया है। रामानुजन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं। बट किस शिक्षण पद्धति में अज्ञात से ज्ञात सूक्तियों को पढ़ाना आगे बढ़ाया जाता है? तो वो है आपकी एनालिटिक मेथड, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस शिक्षण पद्धति पर गहराई से प्रकाश डाला? प्रोजेक्ट विधि। और कौन सी हो जाएगी? अनुमानी पद्धति, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट है, क्रमानुदेशित शिक्षण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके बीएफ स्किनर के द्वारा। एलिमेंट्स पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है यूक्लिड के द्वारा। क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण उद्देश्य में भावात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? तो वो है आपका प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य एवं उद्देश्य में दो अंतर लिखने हैं आपको। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। एक लक्ष्य इस बात का एक व्यापक विवरण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक उद्देश्य इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक विशिष्ट और मापने योग्य कदम है। दायरा देख लेते हैं। लक्ष्य व्यापक होते हैं और उनमें कई उद्देश्य शामिल हो सकते हैं, जबकि उद्देश्य केंद्रित क्रियाएं हैं जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडाइस्कोप एक डैश प्रकार की शिक्षण सामग्री है, तो ये है आपका विजुअल। नेक्स्ट है आपका, अनुकरण शिक्षण एवं सूक्ष्म शिक्षण में दो अंतर लिखने हैं। फोकस देख लेते हैं। सिमुलेशन शिक्षण वास्तविक दुनिया के अनुभवों को दोहराने के लिए यथार्थवादी परिदृश्यों का उपयोग करता है, जबकि सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए छोटे केंद्रित शिक्षण सत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रोता क्या करता है? सिमुलेशन शिक्षण में अक्सर कौशल का अभ्यास करने वाले शिक्षार्थियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में आमतौर पर लक्षित प्रतिक्रिया और सुधार के लिए एक पर एक या छोटे समूह सत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेवकूफ का आईक्यू डैश होता है, तो वो होता है आपका 25 से नीचे। गणित बच्चों के दिमाग में बसने का तरीका है, तर्क करने की आदत है। ये बात किसने कही है? ये कही आपके लोके ने। नेक्स्ट है आपका, मन कोई ऐसा टुकड़ा नहीं है जो स्वचालित रूप से अवशोषित और धारण कर लेता है। किसने कहा है? जॉन डुई ने। नेक्स्ट है, 1964 में व्यवहारात्मक उद्देश्यों के प्रभावशाली पहलू का वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था ब्लूम, कार्तवाल और मसीहा सिम्पसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सर्वश्रेष्ठ सेवक माना जा सकता है लेकिन स्वामी नहीं माना जाना चाहिए। यह किसने कहा है? प्रोफेसर यशपाल ने। नेक्स्ट है आपका, विराम शिक्षण के किस कौशल का घटक है? समझाने का कौशल, यानी स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भास्कराचार्य के द्वारा। गणित में पाठ्यक्रम के आयोजन की किस पद्धति में बच्चे का कठिनाई स्तर ज्ञात होता है? तो ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि व्यक्तिगत निर्देश। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना और संगठन में सहायक परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट है आपका, गणित के शिक्षक के लिए पाठ योजना के कोई दो लाभ बताने हैं। पहला होता है संगठन, सेकंड होता है स्पष्टता। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, 2019 का पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के दो घटक बताने हैं। उत्तेजनाओं की विशेषताओं को संशोधित करना, जैसे कि आकार हो गया, रंग हो गया। उत्तेजनाओं की प्रस्तुति को बदलना, यानी कि क्रम और समय। नेक्स्ट है, इकाई योजना एवं पाठ योजना में दो अंतर लिखने हैं।
सबसे पहले इकाई योजना संपूर्ण अनुदेशात्मक इकाई के लिए व्यापक लक्ष्यों, विषयों और गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है, जबकि पाठ योजना इस इकाई के भीतर एक कक्षा अवधि के लिए विशिष्ट उद्देश्यों, गतिविधियों और मूल्यांकन का विवरण देती है। इकाई योजनाएं लंबी अवधि को कवर करती है, जैसे कई सप्ताह या पूरी अवधि, जबकि पाठ योजना एक ही पाठ पर केंद्रित होती है जो आमतौर पर एक कक्षा अवधि तक चलती है। नेक्स्ट है विनकूलम सिद्धांत क्या है। विनकूलम सिद्धांत एक गणितीय अवधारणा है जो बताती है कि भिन्नों को जोड़ते या तोड़ते समय आपको पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नीचे की संख्या समान है। यह सिद्धांत संचालन करने से पहले सामान्य हर के साथ समतुल्य भिन्न बनाकर भिन्नों की सटीक गणना की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है। प्रोग्राम लर्निंग एक शिक्षण पद्धति है जिसमें निर्देशात्मक सामग्री को छोटे अनुक्रमिक चरणों में प्रस्तुत करना शामिल होता है। प्रत्येक चरण के बाद एक प्रश्न या अभ्यास होता है। शिक्षार्थी अपनी प्रतिक्रिया पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए सामग्री के माध्यम से अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। यह एक स्वगति और इंटरैक्टिव पुस्तक से सीखने जैसा है जो कदम दर कदम अवधारणाओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक एलिमेंट्स डैश द्वारा लिखी गई थी और इसमें डैश अध्याय थे। तो यूक्लिड के द्वारा लिखी गई थी, 13 अध्याय थे और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखा गया था और इस भागों में विभाजित किया गया था। सिद्धांत शिरोमणि भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्हें भास्कर के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा लिखा गया था। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय किलपैट्रिक। नहीं, बिल्कुल गलत है, यह आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है स्मरण और पहचान बोध उद्देश्यों की क्रियाएं। तो ये बात भी गलत है। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो हो जाएगा आपका एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका गणित बच्चों के दिमाग में बसने का एक तरीका है, तर्क करने की आदत है, ये बात कही है लोकी ने। नेक्स्ट है आपका 2022 का देख लेते हैं पेपर। गणित प्रयोगशाला के 2 लाभ बताने हैं। सीखना और सत्यापन करना, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। थर्ड है गणितीय अवधारणाओं के वास्तविक जीवन में अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है। कोई से भी आप 2 लिख सकते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक को बताना है। उत्तेजनाओं में हेरफेर, जैसे आकार हो गया, रंग हो गया, उनका शेप यानी साइज हो गया, नवीनता का परिचय हो गया, नई अवधारणाओं या उत्तेजनाओं का परिचय देना हो गया, अलग अलग प्रस्तुति होगी, उत्तेजनाओं को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करना, जटिलता को संशोधित करना, कठिनाई स्तरों का समायोजित करना, अनेक उदाहरण प्रदान करना, उत्तेजनाओं के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करना। लास्ट है विभिन्न तरीकों को पेशकश यानी विभिन्न प्रतिनिधित्व को प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपलब्धि परीक्षण को परिभाषित करना है। उपलब्धि परीक्षण एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशेष विषय या कौशल क्षेत्र में किसी प्रकार की समझ या दक्षता के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर सीखने के उद्देश्यों या पाठ्यक्रम मानकों के एक विशेष सेट पर आधारित होता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। उपचार करना मतलब जब हम छात्रों की कमजोरियों का निदान करते हैं, यानी कि उनका उपचार कर देते हैं। निदानात्मक का मतलब होता है समस्या पता लगाना और उपचारात्मक का मतलब होता है उनकी कमजोरियों को दूर करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन का उच्चतम स्तर लक्षण वर्णन है। तो ये बात असत्य है। साइकोमोटर डोमेन का उच्चतम स्तर जो होता है वो होता है प्राकृतिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मरण और पहचान ज्ञान उद्देश्यों की क्रियाएं हैं। तो ये हो जाएगा असत्य। किससे जुड़ी हुई होती हैं वो? संज्ञानात्मक उद्देश्यों के निचले स्तर से। नेक्स्ट है एलिमेंट्स पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई और इसमें कितने अध्याय हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यूक्लिड के द्वारा लिखी गई और इसके अंदर 13 अध्याय हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का विकास डैश द्वारा डैश में किया गया था। तो ये एलन के द्वारा किया गया था। विद्यालय कौन सा था? स्टैनफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा किसी गणितीय के कार्य की सराहना करना गणित के किस मूल्य से मेल खाता है? तो ये हो जाएगा सौंदर्य संबंधी। नेक्स्ट है अनुभव का शंकु डैश द्वारा दिया गया था। तो वो है आपके एडगर डेल और इसका लॉन्ग क्वेश्चन 101% बनता है। इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 के देख लेते हैं हम। ये आपके क्वेश्चंस हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के 2 घटक बताने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट है अनुमानी पद्धति किसने दी है? ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। रिपीटेड क्वेश्चन है। खोज विधि भी इसे बोलते हैं।
गणित में कंप्यूटर के कोई दो अनुप्रयोग बताने हैं। संख्यात्मक संगणनाएं यानी कंप्यूटर समीकरण को हल करने और गणितीय मॉडल को अनुकरण करने जैसी जटिल गणनाएं जल्दी और सटीक रूप से करती हैं। प्रतीकात्मक संगणनाएं कंप्यूटर गणितीय अभिव्यक्तियों में प्रतीकात्मक रूप से हेरफेर करते हैं, बीज गणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाते हैं, समीकरणों को हल करते हैं और प्रमेय को सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है यूक्लिड के द्वारा और इसमें कितने अध्याय हैं? 13। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर पूछा है तो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। प्रश्न उत्तर विधि के डैश द्वारा दी गई है तो ये दी गई है सुकरात के द्वारा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण किसके द्वारा दी गई है? तो डब्ल्यू एलन के द्वारा। यूनिट योजना डैश द्वारा दी गई है तो ये दी गई है एच.सी. मॉरिसन के द्वारा। नेक्स्ट है मोक थीटा फंक्शन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रामानुजन से। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है आपका समन्वय ज्यामिति संबंधित है तो वो है आपके रेने डेकार्टे से। तो यहाँ पर आपके 6 इयर्स के जितने भी वेरी शॉर्ट PYQ हैं विद आंसर्स मैंने सारे कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।